नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। गाजियाबाद के हिंडन विहार गांव में नगर निगम की पोल खुल गई। जब यूपी की बात की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो सच्चाई हैरान कर देने वाली थी। कूड़े का ढेर, कूड़े से चौक नालियां और कच्ची पक्की सड़कें जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद की वार्ड नंबर 17 की है, जहां खाली जगह हो या नालियां, हर जगह आपको कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। और हैरत की बात यह है कि इसी कूड़े के आसपास तमाम घर भी बने हुए हैं। यूपी की बात की टीम जब यहां पर पहुंची तो एक एक तस्वीर को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया और ये हर एक तस्वीर पार्षद, नगर निगम, जिम्मेदार अधिकारियों की पोल खोल रही। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को कैसे ये अधिकारी चूना लगाने का काम कर रहे हैं। मैडम, इस गली में सफाई नहीं हो रही है, पानी नहीं निकल रहा, इसकी वजह से मच्छर हो रहे हैं, पब्लिक को परेशानी इसकी वजह से। कितने दिनों से है वैसे समस्या? ये समस्या को तो बहुत टाइम हो गया, 2 साल होगी कम से कम। 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पे। नहीं, कभी शिकायत लेके नगर निगम पार्षद ऑफिस गए आप? कई दफे गए। क्या बोल देते हैं पार्षद? ये बोल देते हैं वोट हमें दी, किसी और को दी। अच्छा, जिसे दी उससे कहो, बताओ ऐसा कोई। क्या जताओ, क्या बोल रहे हो? जब हमें जिताए नहीं आपने तो हम तुम्हारे यहाँ सफाई क्यों करें? अच्छा, पार्षद ये बोल देते हैं? जी हाँ। अच्छा, जब तुमने हमें वोट नहीं दी, तुमने हमें जिताया नहीं, जिन लोगों ने जिताया हम उनकी सफाई कर रहे हैं, उनका काम बढ़िया कर रहे हैं, उसका विकास अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों का क्यों करा? आपने जिताया हमें, बताओ। बच्चे बीमार। हाँ, तो आप नगर निगम पार्षद साहब ने तो ये बोल दिया कि आपने जिताया नहीं, हमें आपका काम नहीं करेंगे, लेकिन नगर निगम ऑफिस में गए आप इसकी शिकायत लेके? कई दफे चलेगी जी यहाँ से। तो नगर निगम वाले क्या बोल देते? वो भी मना कर दे, मैनू करेंगे आजकल। मतलब वहाँ से भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला? नहीं हो रहा, बस कभी कभार आ जाते हैं, कूड़ा उठा लेते हैं। कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ पर? 10-11 साल हो, 10 हो गई। 10 सालें हो गई। 10 सालों में इस गली का कुछ सुधार हुआ या फिर इससे भी ज़्यादा बद से बदतर हालात रहते हैं यहाँ? गंदगी बहुत रहती है यहाँ पे। बहुत गंदगी रहती है? जी हाँ। मॉनसून में यहाँ के हालात यही ऐसे ही रहते हैं या बद से बदतर हो जाते हैं? और बदतर हो जाता है यहाँ पे, इधर से लेके वहाँ तक पानी भर जाता है। अच्छा, तो पानी क्या यहाँ के ये जो सीवर बना हुआ है, सीवर से आता है या फिर नालियों का पानी? नालियों से आता है। जो सीवर वगैरह यहाँ पर ऑन है? नहीं है ऑन, बंद है। बंद है? सब बंद है। पानी वगैरह की पाइपलाइन वगैरह है यहाँ पर? कुछ सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं होती हैं नगर निगम की तरफ से, वो दी गई हैं? सुविधाएं नहीं है, झाड़ू तक लगाने नहीं आ रहे। कूड़े वाली गाड़ी अब वो आ रही बराबर। वो आ रही है? हाँ आ रही। बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे रखी हैं। सर, आप यहीं रहते हो? हाँ जी। ये व्यवस्था ये ऐसी रहती है या फिर कुछ सुधार ये हुआ तो है? यहाँ ऐसी रहती है जी, बहुत समय से। बहुत समय से बहुत ऐसी समय हो गया, ऐसी समस्या रहती है यहाँ पे। ऐसी रहती है? और बरसात में और ज्यादा बुरा हाल है। बरसात में और बुरा? हाँ जी। हाँ जी भैया, आप बताइए। जी ऐसी ऐसी रहती है जी। सर, आप बताइए, आप यहाँ के हालात कुछ सुधार है कितने सालों में? मतलब कई सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में सुधार था या फिर अभी हमेशा की तरह ऐसी हालत थी? देखिए, यहाँ ये वार्ड नंबर 17 हिंडन विहार गाजियाबाद नगर निगम में आता है। यहाँ 10 साल पहले तक सब खड़ंजे वगैरह, रास्ते वगैरह सब ठीक बने हुए थे। 10 साल से भाजपा के पार्षद यहाँ पे, 5 साल भाजपा के पार्षद रहे और अब ये दोबारा से भाजपा के पार्षद ही हैं। लेकिन यहाँ एक ईंट आज तक नहीं लगी उनके कार्यकाल में, ना पहले 5 साल में ना अभी तक। अब तीसरी साल चल रही है अब, लेकिन कोई एक ईंट नहीं लगी अभी तक। और आप देख सकते हैं ये रास्ते का हाल है, नाली का पता नहीं है, यहाँ पर नाली है भी नहीं है। ये रास्ता 10 साल पहले बना हुआ था। इस रास्ते के लिए कई बार यहाँ के लोग जा भी चुके हैं, जैसे मुझे बताया इन लोगों ने, ये जा चुके हैं पार्षद के पास, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और बहुत सारे रास्ते हैं ऐसे टूटे फूटे जिसमें पार्षद महोदय आकर झाँकना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। ठीक है भाई, वार्ड तो आप ही गई है और क्षेत्र भी आपका है और हर जगह से वोट मिली है, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिली, हर जगह से वोट मिली है। उन्होंने जीत हासिल हुई है, उन्हें काम कराना चाहिए। जी जी भैया, आप भी यहीं पर रहते हो? जी। यहाँ के हालात, आपका घर इसी गली में है या फिर आगे की किसी गली में? इसी गली में है। आगे की गली में है? यहाँ गली के के हालात कुछ नहीं सुधरे, बहुत खराब है। गली का तो थोड़ा 1-2 गली बनी हुई है, उसके बाद में यहाँ पूरा एरिया तो इसी एक तरह। दो जो गली बनी हुई है वो अपने पैसों से बनवाई है, निजी खर्चों पे लोगों ने बनवाई है या फिर नगर निगम की तरफ से पास हुई है? नहीं, ये तो नगर निगम की तरफ से नगर पास निगम हुई की है। तरफ से? 1-2 क्या बोल रहे भैया? हमने अपनी गली खुद बनवाई है निजी खर्चों से, कोई नहीं बनवा रहा है यहाँ पर। मतलब आप नगर निगम में कंप्लेन लेके? गली में कितना हो रहा है, निकलने भी नहीं सकता कोई। अच्छा, आप पुलिया देख लीजिए, आपके सामने रहे, उधर को दिखाइए एक बार। बिल्कुल कोई को काम नहीं हो रहा, अन्य कोई कराता। अच्छा।
बिल्कुल। हिंडन विहार का सबसे पुराना रास्ता और सबसे चौड़ा रास्ता है। इसको 45 फुटा रोड के नाम से जाना जाता है। रास्ते पर नगर निगम ने बजट भी तैयार कर दिया है, एस्टिमेट बनाकर 2.25 करोड़ का एस्टिमेट टाइम किस मतलब आप बोल रहे हो बजट तैयार कर दिया गया है, एस्टिमेट तैयार कर दिया गया। कितने साल पहले एस्टिमेट तैयार हुआ था? एस्टिमेट को लगभग एक साल लगभग हो चुका है, लेकिन वो एस्टिमेट सिर्फ बना हुआ ही है, उनकी टेबल पर रखा हुआ, अधिकारियों की टेबल पर रखा हुआ है, लेकिन आज तक साइन नहीं हुए हैं। और ये रास्ता ऐसी कैसी, अब तो सूखा हुआ है रास्ता, कल परसों बारिश पड़ी थी, अब यहाँ से निकलना दुश्वार हो जाता, आपको यहाँ से निकला नहीं जाता। और नगर निगम यहाँ नई नई उपलब्धियाँ ला रहा है। हमारे हिंडन विहार में एक गार्बेज प्लांट है, कूड़ा घर है, जो कि 3-4 साल पहले लगा हुआ है। ठीक है, आपने वो लगा दिया, लेकिन उसकी एवज में हमें सुविधा भी तो दो भाई। आपने बीच आबादी में कूड़ा घर लगाया है, उसकी एवज में हमें सुविधाएं दे दो। हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी, लेकिन आज तक वो बंद नहीं हो पाया है। अधिकारी कहते हैं ये बंद नहीं होगा, ठीक है, ना बंद हो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी एवज में मैं सुविधाएं दूँ। हमें ये 45 फुटा रोड बनवा के दें और हमारी छोटी छोटी गलियां हैं उनको बनवा के दें। तीसरे साल पार्षदी को चल रही है। यहाँ ऐसा है कि सारी गलियां ना बनी है या फिर कुछ गलियां बनी हुई हैं? जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ क्या हिंडन विहार जो वार्ड नंबर 17 के अंदर आता है, इसमें एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? मेन रास्ते यहाँ के कोई बढ़िया रास्ते नहीं है। हमारी गली आधी हमने अपनी मर्जी से लगा ली तो लग गई, आधी नहीं, बाकी ऐसे ही 4-5 साल से बिल्कुल बेकार पड़ी है। मतलब जो आपके पीछे गली है वो अपने आपके निजी खर्चों पे बनी हुई है? हाँ, ये गली हमने अपनी मर्जी से लगवा रखी, अपने फ्रंट के आगे, अपने घर के आगे से। ये कच्ची है बिल्कुल, आगे से कच्ची है। हाँ, ना यहाँ ना पानी का निकाल है, ना यहाँ कोई सुविधा किसी को तरह की आती नहीं। औरतों के लिए कोई फैसिलिटी यहाँ पे, न कोई यहाँ पे कोई काम। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पार्षद जी ने हिंडन विहार में काम नहीं कराया है। हिंडन विहार का कुछ एरिया है जो औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ व्यापारी व्यापार करते हैं, जहाँ उन्होंने 3-4 खड़ंजे लगवाए हैं, और वो करीब ये समझो आप 50-50 मीटर के खड़ंजे लगवाए हैं औद्योगिक क्षेत्र में। जबकि औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट को कमाई होती है उन लोगों से, लेकिन यहाँ भी तो हम हाउस टैक्स देते हैं। हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स। हमारा कूड़े का टैक्स जाता है, हमारा मकान का टैक्स जाता है, तो हम किस चीज़ का टैक्स देंगे? नालियों का टैक्स हमसे ले रहे हो, फिर आप उसमें नाली हमारे लिए पूरी तरह नहीं बनाई गई है। हमारे लिए रास्ते का टैक्स ले रहे हो, वो हमारे सुविधा के लिए पूरा नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? जगह कूड़ा इकट्ठा होता है, जगह सफाई नहीं होती, कर्मचारियों की कमी है। हिंडन विहार क्षेत्र जो वार्ड नंबर 17 में है, ये सेवानगर भी जुड़ा हुआ है। सेवानगर के अंदर 33 कर्मचारी हैं सफाई कर्मी, लेकिन हिंडन विहार के अंदर सिर्फ 13 कर्मचारी हैं सफाई कर्मी। ऐसा क्यों? जबकि दोनों क्षेत्र एक ही वार्ड के हैं, दोनों में बराबर डिवाइड होने चाहिए। ऐसा अनदेखा क्यों किया जा रहा है हिंडन विहार को? मतलब आपका कहना है कि कर्मचारी जो स्वच्छता कर्मचारी हैं उसमें भी हिंडन विहार के लिए भेदभाव किया जा रहा है, वो भी पार्षद की तरफ से? पार्षद की तरफ से, नगर निगम की तरफ? नगर निगम की तरफ से भेदभाव किया जा रहा है। कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा आपको क्यों लगता है कि यहाँ पर ऐसा भेदभाव किया जा रहा है लोगों को कर्मचारी की तरफ से? अब वो तो नगर निगम ही जाने कि आखिर वो इधर देखना क्यों नहीं चाहता। यहाँ कूड़ा घर बना दिया बीच आबादी में, वो नगर निगम जाने क्या सोचकर बनाया है। यहाँ कंक्रीट प्लांट बना दिया, जो कि पत्थर कूटने की एक मशीन चलती है, पूरे क्षेत्र में धूल धाल रहती है। और वहाँ सबसे बड़ी बात, एक बालिका विद्यालय था, उस बालिका विद्यालय का परिसर रेंट पर दे करके वहाँ नगर निगम ने कूड़ा कूटने की मशीनें लगवा दी हैं, मतलब पत्थर कूटने की मशीनें लगवा दी हैं। आखिर क्यों? बीच आबादी में सिर्फ नगर निगम हिंडन विहार में काम करेगा? बीच आबादी में राजनगर एक्सटेंशन में लगवा के दिखाइए, पटेल नगर में लगा के दिखाइए, गोविंदपुरम में लगा के दिखाइए, इंदिरापुरम में लगा के दिखाइए, वैशाली में लगा के दिखाइए। क्यों नहीं लगा रहे बीच आबादी में? सिर्फ हिंडन विहार ही मिलेगा आपको। हाँ बेटा, आप बताओ। जब मैं कोचिंग जाती हूँ ना, तब मुझे बहुत ही दिक्कत होती है ऐसे जाने में, और भारी भरकम बैग की वजह से मैं गिर भी जाती हूँ कभी कभी। और ना यहाँ पे मच्छर भी बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। आपको रात में मच्छर भी लगते हैं बहुत? अच्छा, आप यहीं रहते हो? क्या नाम है आपका? आलिया। ठीक। हाँ भैया, आप भी यहीं रहते हो? भैया, यहाँ के हालात किस कदर है, आप मुझे बताओगे? बस हालात क्या, बस यहाँ पर जब भी बारिश पड़ जावे, जब भी इतना पानी हो जाता है कि निकलने पड़ने में इतनी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो सुना आपने, यहाँ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी तो आती है, पर नगर निगम ने कॉलोनी के बीच में ही कूड़ा जमा होकर खाद बनाने का प्लांट बना दिया, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को अस्थमा जैसी कई गंभीर बीमारियां हो गई हैं। नगर निगम के अधिकारी तो बिल्कुल मौन बैठे हुए हैं, ना तो वो सड़क बनाने के प्रयास कर रहे हैं और ना ही गलियों को साफ रखने का। ऐसा लगता है जैसे लोगों की फरियाद और शिकायतों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल देना ही
नगर निगम और जिम्मेदार अधिकारियों का एकमात्र काम रह गया हो। तो ये था हिंडन विहार का हाल, पर ऐसा नहीं है कि पूरे गाजियाबाद की तस्वीर कुछ और हो, बल्कि यूपी के बाद की टीम करीब पिछले 2 सालों से ऐसी ही जन समस्याओं पर काम कर रही है और लगभग हर जगह ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। इससे एक बात तो साफ है कि सरकार के पैसे का इस्तेमाल सही जगह नहीं किया जा रहा और सिर्फ कागजों पर ही ये काम दिखाकर सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।